दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज 7 इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और आरजेडी गठबंधन में टकरार। एनडीए ने पिछला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। हाल ही के दिनों तक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दलों में जो आपसी प्यार और सामंजस्य दिख रहा था, वह सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी में तब्दील होती नजर आ रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता दिख रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोनों गठबंधन में शामिल छोटे दल सम्मानजनक सीटों के लिए अपना दांव पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की खराब सेहत की खबरों, जेडीयू में उत्तराधिकारी पर अटकलों और प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी कोई ऐसा दांव नहीं खेलना चाहते जिससे छोटे दल उनसे दूर हो जाएं और जातीय समीकरण बिगड़े। लेकिन छोटे दलों के अलग अलग सुरों से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ऐसे संकेत हैं कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटें लड़ेगी, यानी बाकी 43 सीटों का बंटवारा एलजेपी, हम और रालोमो के बीच होना है। इस गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित चेहरे हैं जिनके बीच वार पलटवार चलता रहता है। साल 2023 में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है। इसमें सबसे ज्यादा आबादी पासवान की 5.31%, रविदास 5.25% और मुसहरों 3.08% की है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, जबकि साल 2015 में बनी हम पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक वह एनडीए की स्वाभाविक सहयोगी हैं। कभी हम के साथ रही और अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान कहती हैं, चिराग और मांझी जी दोनों ही ज्यादा सीट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका हक भी है। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यही है कि ये दोनों लीडर एनडीए के प्रति ईमानदार हैं। जातिगत सर्वे से इतर हमारा मानना है कि बिहार में दलित आबादी 22% है और ये सारा वोट एनडीए के पास है। मांझी जी और चिराग पासवान को छोड़कर कोई तीसरा दलित चेहरा नहीं है। लेकिन अनामिका पासवान के इस दावे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें 20 सीट चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हर हालत में मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाए। मान्यता प्राप्त करने के लिए हमें विधानसभा में 8 सीट चाहिए। कुल मतदान का 6% वोट चाहिए। अगर हमें 20 सीटें नहीं मिलती तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। हर जगह हमारे 10 से 15 हजार वोट हैं। हम ने बीते विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 4 सीटें जीती और 1 पर जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पार्टी को 3,75,564 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 0.89% था। पार्टी इस बार पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। हम की नजर पूर्णिया में कस्बा, मुजफ्फरपुर में कांटी, भोजपुर में बड़हरा, आरा सहित मधेपुरा और कटिहार पर है। अगर एनडीए में हम की नहीं सुनी गई तो क्या ये पार्टी गठबंधन से अलग हो सकती है? हम सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया। राजनीति संभावनाओं का खेल है कि यह संभव है कि हम एनडीए के साथ कुछ सीट लड़े हैं और बाकी सीटें स्वतंत्र रूप से अलग लड़े, यानी फ्रेंडली फाइट। हमने कार्यकर्ताओं का ये सेंटीमेंट और एनडीए के दूसरे दलित चेहरों को भी साधना बीजेपी और जेडीयू के लिए आसान नहीं होगा। एलजेपी यानी आर बीते लोकसभा चुनाव में अपनी 100% स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटें चाहती हैं। पार्टी प्रवक्ता राजेश कुमार
भट्ट बीबीसी से कहते हैं कि हमें अपने परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए। हम ज्यादा सीटें जीतेंगे तो हम इससे एनडीए ही मजबूत होगा। हम सभी 443 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपने भी उम्मीदवार जितवाएं और सहयोगी पार्टियों के भी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर थे और उनकी पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी सिर्फ मटिहानी सीट पर जीती थी, जबकि 110 सीटों पर उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी के कुल 23,83,439 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट शेयर का 5.66% था। जिन सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां पर पार्टी का वोट शेयर 10.26% था। साल 2020 में चुनाव में एलजेपी के अलग लड़ने से जेडीयू को नुकसान हुआ था और पार्टी को सिर्फ 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। उस वक्त एलजेपी के कई उधार लिए हुए उम्मीदवार लड़े थे, जिनमें ज्यादातर बीजेपी से आए थे। चुनाव हारने के बाद इनमें से कुछ बीजेपी में वापस भी लौट गए। उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, शोभा सिन्हा, इंदु कश्यप, प्रदीप ठाकुर, अभय सिंह और राजीव ठाकुर बीजेपी से एलजेपी में आए थे। चुनाव में हारने के बाद उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया बीजेपी में वापस चले गए। कंट्रीब्यूशन ऑफ महादलित इन बिहार इकोनॉमी किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव कहते हैं, अगर बीजेपी का साथ इन दोनों में से कोई भी छोड़ता है तो दलित वोट का बंटवारा होगा, जिससे महागठबंधन को फायदा होगा। कांग्रेस दलितों के बीच अपना पुराना जनाधार पाने की कोशिश भी कर रही है। एनडीए के इन दो दलित चेहरों की इस रस्साकसी से आरएलएम शांत है। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बीबीसी से कहते हैं, दूसरी पार्टियां कहती हैं लेकिन हमको जब सीट शेयरिंग की टेबल पर बात रखनी होगी तभी रखेंगे। सीट शेयरिंग के मामले पर महागठबंधन की राह भी आसान नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी तीनों वाम दल, जेएम और राष्ट्रीय एलजेपी शामिल है। कांग्रेस जहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 70 सीटों पर लड़ना चाहती है, वहीं सीपीआई माले ने 40 और वीआईपी ने 60 सीटों पर अपना दावा ठोका है। वीआईपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए महागठबंधन के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। निषाद की राजनीति करने वाले विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के तौर पर पॉलिटिकल सर्कल और अपने समर्थकों में मशहूर हैं। इस समय बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा नजरें उन्हीं पर है। बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन को छोड़कर चले गए थे। सीटों के सवाल पर मुकेश सहनी बीबीसी से कहते हैं, हमारे पास 11% वोट है, ऐसे में हमारा क्लेम 60 सीटों पर है। इसमें से 5 सीटें कम हो सकती है। बाकी मैंने खुद के लिए 6 सीटें चुनी है, जिसमें से किसी एक पर चुनाव लड़ूंगा। क्या वो एनडीए में फिर से जा सकते हैं? इस सवाल पर मुकेश सहनी कहते हैं, बीजेपी और आरएसएस का विचारधारा आरक्षण खत्म करने वाली है, लेकिन हमको निषादों को ओबीसी से एससी और कैटेगरी में डालकर आरक्षण का लाभ दिलवाना है। ये बीजेपी करेगी नहीं, हम उसके पास वापस क्यों जाएंगे? अगर किसी परिस्थिति में वो ऐसा करते हैं तो फिर विचार किया जाएगा। वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, खगड़िया सहित कई जिलों की विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी पेश की है। पार्टी ने बांका, जमुई, बक्सर और किशनगंज जिलों में सीट नहीं मांगी है। महागठबंधन ने कांग्रेस 70 सीटों पर फिर से लड़ना चाहती है। हालांकि पार्टी इस पर स्ट्राइक रेट पर खास ध्यान दे रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरावत जहां फातिमा बीबीसी से कहती हैं, हम 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन तैयारी सभी 243 सीटों पर है। अभी बहुत कुछ तय
होना बाकी है, लेकिन यहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवार की बात है, हमें भी सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि दलित, पिछड़े, मुसलमानों और आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिले। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन भी कहते हैं, महागठबंधन के बीच अच्छा तालमेल है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन सीपीआई माले 40 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। माले ने पिछले बार 19 सीटें लड़ी थी और 12 पर जीत हासिल की थी। मगध और शाहाबाद के इलाके के साथ साथ माले को सीवान, कटिहार और चंपारण में भी जीत मिली थी। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कुमार परवेज बीबीसी से कहते हैं, कांग्रेस को पिछले बार से 20% कम और राजद को 10% कम सीटें लेनी चाहिए। हम गया, नालंदा, चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं। हमारे रहने से महागठबंधन में दलित और अति पिछड़ा वोट साथ आएगा। अगर एनडीए 40 सीटें अपनी दलित नेताओं को दे रही है तो महागठबंधन में ये हमें मिले। ऐसी कोई सीटें जिसको पाने के लिए दोनों गठबंधन के भीतर भी खींचातान तय मानी जाती है। इन्हीं में से एक है बेगूसराय की मटिहानी सीट। पिछली बार यहां से एलजेपी यानी आर के राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में राजकुमार जेडीयू में चले गए। एलजेपी यानी आर के लिए ये उनकी जीती हुई सीट है, लेकिन राजकुमार सिंह अपने उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में इस सीट को लेकर कांग्रेस और सीपीएम के बीच खींचातान है। पिछली बार इस सीट पर सीपीएम तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह खगड़िया जिले की अलौली सीट बीते चुनाव में राजद के राम वृक्ष सदा ने जीती थी, लेकिन यह सीट महागठबंधन में शामिल हुए पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यश राज पासवान के लिए मांग रहे हैं। वहीं एनडीए में भी इस सीट को लेकर जेडीयू और एलजेपी में खींचातानी है। एलजेपी इसे अपनी पारंपरिक सीट मानती है, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू की साधना देवी यहां से दूसरे नंबर पर रही थी। बेगूसराय की पछवाड़ा सीट पर सीपीआई और कांग्रेस की कड़ी टक्कर होती रही है। बीते चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सिर्फ 464 वोट से सीपीआई के अवधेश कुमार राय को हराया था। कांग्रेस ये सीट अब की बार किसी भी कीमत पर शिव प्रकाश गरीबदास के लिए चाहती है, जो कांग्रेस के दिवंगत नेता रामदेव राय के बेटे हैं। शिव प्रकाश गरीबदास इस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प तो सिमरी बख्तियारपुर सीट है, जहां से आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को सिर्फ 1759 वोट से हराया था। यूसुफ सलाउद्दीन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर के बेटे हैं। मुकेश सहनी क्या इस सीट पर अपना दावा कर सकते हैं? इस सवाल पर मुकेश सहनी कहते हैं, हम यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार मेरी हार लोजपा के चलते हुई थी। अभी वर्तमान उम्मीदवार के प्रदर्शन को समीक्षा होगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। यह भी संभव है कि हमारी पार्टी के सिंबल पर राजद उम्मीदवार लड़े। इसी तरह सुगौल मधुबनी सीट पर भी राजद जीती और वीआईपी दूसरे नंबर पर रही। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा में उनके साथ कई सहयोगी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस यात्रा को राहुल गांधी की यात्रा का जवाब बताया है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव भी कहते हैं, ये एक तरफ से राहुल का यात्रा का काउंटर नैरेटिव और खुद को ज्यादा ताकतवर दिलाने की कोशिश है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह की एकता महागठबंधन में दिखी है, उस लिहाजा से ये यात्रा अच्छी नहीं है। बिहार में चल रही इस उठापटक के बीच माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक फाइनल उम्मीदवार को औपचारिक तौर पर संकेत दे दिया जाएगा कि वो अपने क्षेत्रों में तैयारी करें। एक कांग्रेस नेता नाम न बताने के शर्त पर बीबीसी से कहते हैं कि ये आप जितनी यात्राएं या अन्य कार्यक्रम देख रही हैं, ये सभी मीडिया
कंजक्शन के लिए है। पार्टियों को पता है कि उम्मीदवार या सीट जल्द घोषित हुई तो भगदड़ मचेगी। दोस्तों बस इतना है, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।